हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ने के बाद अब बारी आ गई है डिविडेंड डिसीजन पढ़ने की। सो स्टूडेंट्स, ये आखिरी डिसीजन है जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है, और ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस का लास्ट डिसीजन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जो पहले के 2 डिसीजन हमने पढ़े हैं जो कि है फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही साल के स्टार्टिंग में किए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, फाइनेंस साल के शुरू में मांग लिया जाता है, लोगों से अरेंज कर लिया जाता है ताकि पूरे साल आराम से काम किया जा सके। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी, जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसमें भी आप साल के शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, डिविडेंड डिसीजन हमेशा साल के एंड में होता है, याद रखिएगा, एंड ऑफ द ईयर। और कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जो अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता है। तो ये एंड में क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए, पूरे साल कंपनी जब काम करती है उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, उसी प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है डिविडेंड। ठीक है, तो साल के शुरुआत में तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो प्रॉफिट कब मिलेगा? जब काम कर लिया है, अच्छे से सेल्स हो गई है कंपनी की, तो उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता है तो वो डिविडेंड कहलाता है। और ये जो डिसीजन है, ये उस प्रॉफिट का हिस्सा बांटने के ऊपर ही होता है कि कितना लोगों को डिविडेंड हमको बांटना है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी after paying tax is to be distributed to the shareholders and how much of it should be retained in the business। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो डिविडेंड डिसीजन है ये आपको बताता है कि जब कंपनी एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर लेती है, और उस प्रॉफिट में देखिए सबसे पहले क्या देना होता है? सबसे पहले टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, हालांकि देखिए टैक्स से पहले भी आपको इंटरेस्ट देना होता है डिबेंचर होल्डर्स या लोन, जो अगर कोई कंपनी ने लोन लिया हुआ है कहीं से थर्ड पार्टी से, तो उस लोन का इंटरेस्ट पहले दिया जाता है प्रॉफिट में से, और उसके बाद उसमें से टैक्स कटता है स्टूडेंट। तो टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कंपनी का असली प्रॉफिट कहलाता है। अब उसमें से जो प्रॉफिट अब बचा है, उसमें से कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है। ठीक है, अब देखिए, चाहे तो मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड देती ही देती है। ठीक है, कुछ कंपनियां हैं जो हर साल डिविडेंड देती हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज डिविडेंड तभी देती हैं जब उनको प्रॉफिट होता है। लॉस के केस में कंपनी पैसा जो है अपने पास रखना चाहती है ताकि आगे उनके अकाउंट्स अच्छे हो पाएँ, अगले साल कम से कम उनको फ़ायदा हो पाए। तो अगर लॉस में भी कंपनी डिविडेंड देगी तो उसमें उनको नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिसीजन इसी चीज़ का है कि जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, हमने पहले की क्लासेस में हालांकि इसको डिस्कस किया है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? अर्निंग का वो हिस्सा, मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने पास रख लिया है। और कंपनी अपने पास क्यों रखती है? क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ करनी है कंपनी को। आने वाले समय में कंपनी को नई ब्रांचेस खोलनी पड़ सकती है, या उसी ब्रांच में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ सकता है। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से कंपनी अपने पास पैसा रखना चाहती है। और अपने पास रखा हुआ पैसा एक बहुत ही अच्छा फाइनेंस सोर्स भी होता है, क्योंकि उसमें ना ही कंपनी को कुछ देना होता है जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड। सो उसमें क्या होता है कि कंपनी अपना पैसा लगा सकती है, अपनी सेविंग आप कह सकते हैं। तो ये सेविंग का जो पैसा होता है वो कंपनी आगे बिजनेस में लगा सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब दो ही चीज़ों में डिसाइड करना है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कंपनी अपने पास कितना रखेगी और शेयर होल्डर्स को कितना देगी। सिंपल। तो इस डिसीजन में बस दो ही चीज़ें आपको याद करनी है। चलिए, अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं। लिखा, शेयर होल्डर्स वांट मैक्सिमम डिविडेंड बट मैनेजमेंट वांट्स मैक्सिमम रिटेन्ड अर्निंग फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। अब देखिए, दो दो लोगों के बीच में यहाँ पे पॉइंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, वो दो लोगों के बारे में सोच के चलेगा। शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम डिविडेंड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि भाई उन्होंने पैसा लगा रखा है कंपनी में, और उनको अगर आप प्रॉफिट नहीं दोगे, प्रॉफिट का हिस्सा आप बार बार मना करोगे, या कई साल हो गए हैं अभी तक आपने डिविडेंड नहीं दिया उनको, तो वहाँ पे आपकी कंपनी की रेपुटेशन कम भी हो सकती है, और शेयर होल्डर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे
आपकी कंपनी का शेयर जो है वो मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं रखेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा बचा लेगी कंपनी, ऐसे में अपना नुकसान कराएगी। अच्छा, तो क्या सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को दे दें? नहीं। मैनेजमेंट बोलती है कि भाई हमको भी तो थोड़ा पैसा चाहिए। आपने हमको मैनेजर तो रख लिया, अब आप कल को हम बोलोगे कि आप मैनेजर थे और हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, तो आपने पैसा ही अरेंज नहीं करके दिया था हमको। तो यहाँ पर मैनेजमेंट किस चीज़ को देखती है? मैनेजमेंट चाहती है कि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले ताकि फ्यूचर ग्रोथ हो पाए। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 पॉइंट्स के बीच में ही यहाँ पर डिसीजन लेना है, कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए, अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट बड़ा सिंपल है, लिखा हुआ है मैनेजर्स जो है उनको बैलेंस बनाना होता है इन्हीं दोनों के बीच में, और दोनों ही पार्टीज़ को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? कोई भी एक पार्टी अगर अनसेटिस्फाइड रह गई तो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, दोनों ही ज़रूरी है। अच्छा, इस डिविडेंड डिसीजन को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन। सो स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी है ना ऐसा कोई नाम आ जाता है, वैसे आप कोशिश कीजिए इसको याद करने की, लेकिन नहीं याद होता तो आप इनके जो वर्ड्स हैं उसका मतलब समझिए। सरप्लस मतलब क्या होता है? देखिए, सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, जो भी प्लस आ रहा है ना यहाँ पे वर्ड, तो प्लस मतलब जो भी हमने एक्स्ट्रा कमाया तो वही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब इस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ यूज करके किन किन को बांट के खत्म करना है, तो वही तो हो गया ना इसका मतलब। तो कहीं ना कहीं डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन आ जाए तो आप समझ जाना कि प्रॉफिट को खत्म करने के लिए कौन सा डिसीजन होता है? डिविडेंड डिसीजन होता है। ठीक है, अब ये खत्म करने का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं जाना चाहिए। ये रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब या तो प्रॉफिट को कंपनी अपने पास रखेगी या शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देगी। तो स्टूडेंट्स, इस डिसीजन में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग की तरह। इसमें सीधा सीधा आपको बस ये देख लेना है कि किस हिसाब से आपको पैसा बांटना है। ठीक है, इतना और याद रखिएगा, अगर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है तो उसको अच्छा डिविडेंड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड से उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स उसकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उस कंपनी को कभी पैसे की कमी नहीं होती है। तो ऐसी कंपनीज़ को बैंक्स जो है वो लोन्स बड़े आराम से दे देती है, उन कंपनीज़ का कैश फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। तो उन्हीं को बोला जाता है कि उसकी उस कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट में वो बहुत अच्छी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आज की क्लास में भी इतना ही पढ़ेंगे। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।